हेलो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हमारे मेहता साहब के पास आई थी एक वीडियो जो कि उनकी डिज़ाइनिंग थी उसमें, तो हमारी अंजलि भाभी को पसंद आया। हमारे मेहता साहब को ज़्यादा पसंद नहीं आया। तभी हमारे मेहता साहब के बॉस का फ़ोन आता है, यानी कि खड़ूस बॉस का फ़ोन आता है, जो कि भाई साहब मेहता साहब अक्सर फंस जाते हैं मेहता साहब अपने बॉस के चक्कर में। तो बॉस का फ़ोन आता है, तुरंत फ़ोन उठाते हैं। मेहता साहब के बॉस बोलते हैं कि मेहता तूने अभी तक मेरे पास नंबर नहीं भेजा है, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तेरे को फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, तू पता नहीं कहाँ बिजी है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता, तू पूरे दिन हो गया तेरे को नंबर नहीं भेजा गया। तो हमारे मेहता साहब बोलते हैं कि अरे बॉस सुनिए तो सही, मैंने नंबर भेज दिया है बट वो नेटवर्क की वजह से नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों मेहता साहब ने ये बोला झूठ, अगर झूठ पकड़ा गया तो भाई साहब मेहता साहब की नौकरी तो भाई साहब चाकू की नोक पे रखी हुई है, कभी भी जा सकती है। और दोस्तों वहीं पे हमारी अंजलि भाभी खड़ी हुई हैं, जो कि हमारा स्पीकर पे फ़ोन है, तो सारी बातें सुन रही है। तो अंजलि भाभी को दुख हो रहा है कि बॉस बात कैसे करते हैं मेरे पति देव से। और दोस्तों ऑब्वियसली किसी पति की बेइज्जती करेंगे उसकी बीवी के सामने, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और दोस्तों हमारे मेहता साहब बोल रहे हैं कि बॉस मैंने आपको नंबर भेजा था, आपके नेटवर्क की वजह से नहीं आया है। अब दोस्तों मेहता साहब ने तो झूठ बोल दिया है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो हमारे मेहता साहब ने भी नंबर भेज दिया है, अब भेजा है, जो कि कॉल चलते चलते। तो दोस्तों बॉस कह रहे हैं कि नहीं अभी तक नहीं आया। और नेटवर्क कैसे बिजी हो सकता है, जब तेरा फ़ोन लग सकता है तो नेटवर्क कैसे बिजी हो सकता है, मुझे ज़रा बता इस चीज़ को। और दोस्तों मेहता साहब तो फंस गए बीच में आके। तभी हमारी अंजलि भाभी भी सोच ही रही थी सारी चीज़ें। तो हमारे मेहता साहब ने बोला कि बॉस देखो चेक करो अब आपके पास नंबर आया है कि नहीं आया है। तो हमारे मेहता साहब का तो कहना ठीक था, पर हमारे मेहता साहब भी थोड़े से अपसेट थे क्योंकि नंबर भेज नहीं पाए थे, तो इसके चक्कर में सुनना पड़ गया उनको। तो हमारी अंजलि भाभी भी बड़ी दुख के साथ देख रही थी हमारे पति देव को अपने को, कि मेरे पति को इतना सब कुछ सुनना पड़ता है, इतना पूरे दिन जॉब करते हैं इनके अंडर में, तब भी इतना कुछ सुनना पड़ता है, वो भी मेरी वजह से। और मैं भी कभी कभी डाइट वाला खाना खिला देती हूँ, वो भी इतना सुना के कि पूछिए मत। अब दोस्तों देखते हैं मेहता साहब के नंबर तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, पर हमारे मेहता साहब की डांट तो ज़रूर पड़ गई है। अब दोस्तों हमारे मेहता साहब के बॉस बोलते हैं कि हाँ मेहते नंबर तो आ गया मेरे पास, ठीक है मैं बताता हूँ और बाकी मैं बात करके, ठीक है बाकी मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ। और ऑफिस पहुँच जल्दी से जल्दी, मेरे से पहले पहुँच जाना ऑफिस, नहीं पहुँचा तो सोच लियो फिर तू तो गया मेरे हाथों से। तो दोस्तों मेहता साहब ने उठाया बैग और अपनी सारी 3 थप्पड़ उठाए, टिफ़िन वगैरह उठाया और चल दिया अपने ऑफिस की तरफ। तो हमारी अंजलि भाई बोलती है अरे रुकिए पति रे, मैंने आपके लिए भाई साहब समोसे बनाए। जो सोचिए दोस्तों हमारी जो डाइट क्वीन है उन्होंने समोसे बनाए। तो बोल रही तो समोसे नहीं खा के जाओगे मेहता साहब। तो उन्होंने बोला कि आप समोसे खाने का टाइम तो नहीं है, नहीं तो बॉस मुझे खा जाएगा, मेरी नौकरी को खा जाएगा। तो दोस्तों अब मेहता साहब वो तो छोड़ नहीं सकते समोसे, क्योंकि भाई पहली बार हमारी अंजलि भाभी ने समोसे खिलाए, वो भी हमारे मेहता साहब को। तो मेहता साहब ने फटाफट से सारे समोसे उठाए, अपने रूम वाले में रखे और फटाफट से अपने पॉकेट में रखे, 2 अपने हाथ में ले लिए, जिससे कि वो रास्ते में जाते जाते खा लें। तो अंजलि भाभी बोल रही थी अरे आराम से खा लो ना समोसे, ऐसे क्यों भर रही हो। तो उन्होंने बोला कि देखो अंजलि मेरे पास टाइम नहीं है। अंजलि भाई बोली अरे 2 ही मिनट तो लगेंगे आप खाने में, मैंने तो इतने प्यार से बनाया, मुझे टेस्ट करके बताओ तो सही कैसे लगे कैसे नहीं लगे, मैंने आपके लिए बनाए इतने सुबह उठ के। तो अंजलि भाभी को बोलते हैं मेहता साहब कि अंजलि देखो अगर नौकरी चलेगी तो सारे समोसे रखे रह जाएंगे, इसलिए मैं सब अपने रुमाल में रख के ले ही जाता हूँ, जिससे कि मेरे लिए मेरी नौकरी बच जाएगी और आपके समोसे भी खा लूँगा मैं। तो समोसे खाते खाते हमारे मेहता साहब गेट से बाहर निकले और फटाफट से ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए भागते भागते जा रहे हैं और समोसे खाते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों ये है कि बॉस से पहले पहुँचना है मेहता साहब को ऑफिस, अगर नहीं पहुँचे तो क्या होगा, या तो नौकरी खतरे में है या मेहता साहब की डांट तो पक्की लगनी है। तो जैसे ही अपने घर से बाहर निकले वहीं पर ऑटो मिल गया, ऑटो को हाथ दिया और मेहता साहब बढ़ गए अपने ऑफिस की तरफ। अब दोस्तों देखते हैं मेहता साहब अपने बॉस से पहले पहुंच पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब।